तो बच्चों तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे गुरुवरी एकेडमी में। आज का सेशन होने वाला है मैथमेटिक्स के ऊपर, जो हम पिछले प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या कैसे है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड जो प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया था उसमें आपने देखा बच्चों यहाँ से मेजरमेंट्स दिए थे। एक बेस का मेजरमेंट हमें यहाँ पे दिया था और ये मतलब दोनों साइड्स के मेजरमेंट दिए थे और उसे हम आर्क निकाल के उसे सॉल्व करते थे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन हमें भी उतना ही मजा आएगा जितना डिफरेंट एजुकेशन होगा। तो इन्होंने हमें चैलेंज दिया तो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि नीचे आपको क्या किए गए हैं, मेजरमेंट्स दिए हैं उस ट्रायंगल के और उसी के हिसाब से आपको निकालना है वो ट्रायंगल जो उसके मेजरमेंट्स है। देखो इन ट्रायंगल MAT ये ट्रायंगल है और इसे लेंथ ऑफ MA, उससे लेंथ कितनी है MA की, जो वन साइड है वो 5.2 सेंटीमीटर है। मेजरमेंट ऑफ ए मतलब कोण, जो ये एंगल है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए वो आता है बच्चों 80 डिग्री का। और यहाँ पे लेंथ ऑफ 80 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेजरमेंट्स दिए, लेकिन डिफरेंट यही बात है कि यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है 80 डिग्री सेल्सियस का एक एंगल। तो कोई डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक रफ वर्क आप में ऐसे इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आप जब डायग्राम ड्रॉ करते हो परफेक्टली आप तभी आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो बच्चों ये ड्रॉ करने के लिए मैं इसी डायग्राम मतलब इसी क्वेश्चन में बताऊंगा, अगली बार मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे ये रफ डायग्राम निकालते वक्त आपको करना चाहिए, आपको पहले याद रखना चाहिए ट्रायंगल का नेम क्या है। समझो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। ये ट्रायंगल अगर ये निकाल लिया हमने, ये निकालने के बाद हमें पता होना चाहिए MAT, ये हमें पता चल गया कि MAT है। लेकिन मैं अगर इससे नेमिंग देता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ MAT, लेकिन मुझे इतना याद रखना है यहाँ पे एंगल आ चुका है एंगल A। कुछ भी कर लो लेकिन ये एंगल बच्चों यहाँ इस साइड में या फिर ये साइड में आना चाहिए। लेकिन आप कहोगे सर ये ऊपर चला गया तो बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर निकालने में आएगा लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आप इतना ही कर दो कि एंगल जो A है वो से इस कोने में आना चाहिए यहाँ पे। इसलिए आपको करना पड़ेगा MA, मतलब यहाँ से नेमिंग आप स्टार्ट करोगे MA और यहाँ पे दोगे T। और यहाँ पे हमें समझ में आया कि A एंगल हमें कितना चाहिए 80, या फिर आप यहाँ से दे सकते थे, यहाँ से ऊपर से दे सकते थे। यहाँ पे देख सकते हो हमने ये नेमिंग यहाँ से दिया है MAT, मतलब इस तरीके से इसका नेमिंग है MA और ये हो गया बच्चों T। इस तरीके से नेमिंग दिया तो MA हुआ और T है वो हुआ 80 डिग्री सेल्सियस, हमें पता चल गया ये 80 डिग्री सेल्सियस का निकालना है। उसी के बाद यहाँ पे एंगल ये समझ में आया तो MA कितना है, MA हमें दिया है 5.2, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 5.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लेंथ ऑफ 80 देख सकते हो 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ 80 है 6 सेंटीमीटर। इतना ही याद रखना बच्चों। 80 हमें नीचे क्यों लिया है, क्योंकि जितना बड़ा मेजरमेंट होगा उससे बेस में लीजिएगा, क्योंकि अच्छे तरीके से डायग्राम ड्रॉ करने में कोई आसानी हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चों आपको लेना है 6 सेंटीमीटर का यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बेस। तो चलो हम बेस लेते हैं 6 सेंटीमीटर का। तो लेते वक्त हमें करना है 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। 6 से मैंने स्टार्ट किया इस तरीके से 0 तक, या फिर आप 0 से 6 तक आ सकते हो। तो बच्चों ये बेस अगर लेते हो उसी के बाद हमें जाना पड़ेगा ए पे ऊपर। ए जो हमें मेजरमेंट्स में लेने के लिए कहा है वो है यहाँ पे बच्चों 80 डिग्री का एंगल। हम 80 डिग्री का एंगल यहाँ पे लेते हैं 80 का मेजरमेंट हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो 80 के एंगल्स को हम करेंगे मैच, और मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका पॉइंट यहाँ पे आपको मिला है उसे आपको करना पड़ेगा मैच। और उसे मैच करते हुए देख लीजिएगा इस तरीके से वो मैच होगा। ये मैच करने के बाद आपको ये यहाँ पे एंगल मिल चुका है 80 डिग्री सेल्सियस का, 80 डिग्री मिल चुका है। लेकिन इसके बाद ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बेस निकाला था 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आप नेमिंग दे सकते हो A और T। लेकिन यहाँ पे अब किस तरीके से आप बच्चों निकालोगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ये तो सही है, लेकिन इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक मेजरमेंट दिया है A से लेकर M तक, उसका मेजरमेंट उन्हें दिया है 5.2, ये साइड 5.2 है बच्चों। तो हमें करना पड़ेगा इस मेजरमेंट्स में, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं रखता हूँ 2 के ऊपर और यहाँ से लेते हैं 0 तक, 0 से लेकर 5.2 का मेजरमेंट, और ये रखना पड़ेगा बच्चों A के ऊपर और यहाँ पे देना पड़ेगा एक आर्क। ये आर्क मिलने के बाद बच्चों हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है हमारा T,
मतलब इसे एंड पॉइंट कहा जाता है। लाइन सेगमेंट में हमने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो इसे हमें ज्वाइन करना है जहाँ पे इसे कट मिला, और ये कट का जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे हमें करना चाहिए मैच। ये मैच करने के बाद हमें मिलता है, ये हुआ हमारा ट्रायंगल। आप कहोगे सर ये ऊपर चला गया तो चलेगा, आप इसे रफ भी कर सकते हो या फिर इसे रख भी सकते हो, कोई दिक्कतें नहीं होगी। यहाँ पे रखा तो भी कुछ दिक्कतें नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गया ड्रॉट आपका ट्रायंगल 80 डिग्री, और ये मिल गया बच्चों 5.2। लेकिन मैंने आपको कहा था इसके मेजरमेंट देते चले हो, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का दे चुका है हमने, और 80 डिग्री का एंगल। लेकिन यहाँ पे इसका नेम MAT। तो ये हुआ आपका बच्चों ट्रायंगल, और ये था फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व होता है। आपको कोई दिक्कतें होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये था आपका डायग्राम, और ये डायग्राम हमने देख लिया, इस तरीके से ये डायग्राम शो होता है। अगर तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों। तो बच्चों ये है हमारा ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन, और उस ट्रायंगल निकालना है। तो यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल NTS मेजरमेंट ऑफ, मतलब ये एंगल T इज इक्वल टू 40 डिग्री, लेंथ ऑफ NT इज इक्वल टू लेंथ ऑफ TS। यहाँ पे एक मतलब चैलेंजिंग दिया है, आपको समझ में आएगा अगर आप कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ NT एंड लेंथ ऑफ TS इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर TS 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल है बच्चों, और वो मेजरमेंट दोनों के 5 सेंटीमीटर दिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक रफ डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर चुके हैं। इस तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में, और उसी के बाद ही परफेक्ट डायग्राम निकालनी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा NTS के लिए NT जो दिया है 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पे दिया है NT 5 सेंटीमीटर का हमने ले लिया। इस तरीके से उसका नेमिंग है NT और AS। NT है 5 सेंटीमीटर का, और उसी के बाद यहाँ पे दिया है T, एंगल T दिया है 40। ये एंगल आप इस साइड में भी ले सकते हो बच्चों इससे, लेकिन नेमिंग अलग तरीके से होगा। ये T इधर आना चाहिए, तो यहाँ इससे नेमिंग होगा NTS। लेकिन यहाँ पे आप इधर से, मतलब बाद में ये जो मेजरमेंट होगा, मैंने इधर से 5 सेंटीमीटर लिया है, तो बाद में आपको इस साइड से 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है अगर ये एंगल आप इधर साइड में लेते हो। तो चलो इधर इस साइड में हमने 40 का एंगल ले चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये रफ वर्क में हमें बेस है 5 सेंटीमीटर का, तो हम ड्रॉ करते हैं बच्चों 5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे एक बेस 5 सेंटीमीटर से ये स्टार्ट होगा यहाँ तक, और ये हमने ड्रॉ कर चुके हैं। और यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एंगल जो 40 का है। तो 40 के लिए एंगल के लिए यहाँ पे एंड पॉइंट जो होगा T, उसी को हम मैच करते हैं, और उसी के बाद इस जीरो लाइन को मैच करते हैं हमारे लाइन से। उसी के बाद अच्छी तरीके से हमारा एंगल आ जाएगा। 40 का एंगल जिस तरीके से तरफ रे होता है बच्चों, उधर से आपको मेजरमेंट करता है। हम हर वक्त इस तरह करते हैं, सही है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देख सकते हो रे इस तरफ है, मतलब लाइन इस तरफ है, लाइन इधर नहीं है, तो इस तरफ हमें मेजरमेंट करने के लिए नहीं आता है। ये कभी भी याद रखना है आपको। और यहाँ से हमें लेना चाहिए 40 का एंगल इधर से, तो मैंने लिया 40 का एंगल। आप अगर इधर से मेजरमेंट लेते तो यहाँ पे रख के आपको इधर से ही मेजरमेंट करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इधर लाइन है। इतना याद रखते हो तो कोई गलती आपसे नहीं हो पाएगी और आपके आंसर सही होंगे। और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इस 40 के एंगल को मैच, तो हम करते इसे मैच। ये हमें मिल चुका है 40 का एंगल, ये हमने ड्रॉ किया 40 डिग्री का एंगल। ये मिलने के बाद हमें समझ आता है बच्चों कि ये सब हो चुका 40 का एंगल। उसी के बाद उन्होंने हमें कहा है, हमें यहाँ पे नेमिंग देंगे तब हमको जल्दी से समझ आएगा, N और ये है T। और N और T हमने ड्रॉ करने मिलने के बाद हमने यहाँ पे किया 40 का एंगल कवर। और उसी के बाद हमें क्या करना चाहिए, अभी इधर की साइड, मतलब ये साइड हमें मैच करना है। तो उसके पहले हमें दिया है जो TS और NT 5 सेंटीमीटर, मतलब NT तो हो गया, और ये अभी यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो होगा S होगा। तो ये TS जो पॉइंट है वो हमें दिया है, TS भी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें मेजरमेंट में हमें लेना पड़ेगा रोलर में 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट। हमने लिया 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट, और उसी के बाद यहाँ इस पॉइंट पे रखते हैं और यहाँ पे निकालते हैं एक आर्क, और ये हो गया हमारा। और इसी तरीके से इस पॉइंट में जो क्रॉसिंग में एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट को और उस N को हमें मैच करना पड़ेगा। तो बच्चों ये होता है हमारा ट्रायंगल, और इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। तो आप देख सकते हो ये इस डायग्राम को, ये इस तरीके से डायग्राम होगा। आपको पहले बेस लेना है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर NT का बेस हमने लिया। उसी के बाद 40 का एंगल इधर से ड्रॉ किया।
और इसके बाद आपको लेना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर। इधर 5 सेंटीमीटर का आर्क हमने इस तरीके से इधर इस साइड में दे दिया है, और उसी के बाद ये पॉइंट जो क्रॉसिंग में यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट और ये जो एंड पॉइंट है उसे हमने ज्वाइन कर लिया। तो ये सिंपल से तरीके से सेकंड क्वेश्चन था बच्चों। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलो, तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा गया है इन ट्राइंगल FUN लेंथ ऑफ FU इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ UN इज इक्वल टू 4.6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल U इज इक्वल टू 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब 110 का एंगल क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से रफ में मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उस तरीके से आपको ड्रॉ करके लेना है। इन ट्राइंगल FUN, देखो यहाँ पे FUN तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है बच्चों आपके सामने, और यहाँ पे देख सकते हो ये जो FU है वो है 5 सेंटीमीटर का, और ये जो CN है वो है 4.6 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे मैंने U जो मेजरमेंट ऑफ एंगल U है वो 110 डिग्री का यहाँ पे रफ में ले लिया है। तो बच्चों चलो इसे स्टार्ट करते हैं किस तरीके से रफ डायग्राम निकाला है उसी के मदद से। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें बेस, वो बेस होगा 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से आएगा यहाँ तक बच्चों, और ये मिला हमें पॉइंट, और उसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। 110 डिग्री का एंगल, देखो यहाँ पे हम अगर 110 डिग्री का एंगल निकालते हैं तो हमें इधर से क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है। आपको अगर कोई दिक्कतें आती है तो आप एंगल चैप्टर का 6th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर था हमारा वो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कतें नहीं आएगी। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे एंगल हमने ड्रॉ करना सीखा था। तो यहाँ पे मैंने लिया 110 डिग्री का एंगल, तब इसे हम मैच करते हैं जिस पॉइंट से हमने इसे ड्रॉ किया। देखिए ये जो U पॉइंट था, U पॉइंट को हम मैच कर रहे हैं 110 डिग्री के एंगल से। तो देखो इस तरीके से ये मिल चुका है हमें 110 डिग्री का एंगल, और यहाँ पे हम देंगे 5 सेंटीमीटर, और ये है हमारा F, और ये है हमारा U, और U पे एंगल क्रिएट होता था 110 डिग्री। आप कहोगे सर ये U इधर भी ले सकता हूँ, सही है ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने FU मतलब आपको मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ऊपर आपको F लेना पड़ेगा, यहाँ पे U लेना पड़ेगा, FU, और यहाँ पे N। तो N लोगे, FUN लोगे तो UN नीचे आएगा बच्चों 4.6, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 5 सेंटीमीटर आपका ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये अगर सिंपल है तो आपको ये लगता है तो ये करिए, ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसके बाद ये निकालने के बाद हमें दिया है 4.6 का UN, तो UN लेना पड़ेगा 4.6 का। 4.6 का UN हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट लिया और यहाँ पे रख दिया U के ऊपर, और U के ऊपर रखते हुए एक मैंने आर्क लिया। आर्क लेते हुए हमें एक पॉइंट मिलेगा जो क्रॉसिंग करेगा, तो उसे हम मैच कर लेंगे। देखिए U जो है और ये पॉइंट हमें जो मिलता है यहाँ पे, और इसे मैच करने के लिए आपको करना पड़ेगा, देखिए इस तरीके से मैच, परफेक्टली मैच करना है बच्चों, देर लगी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट भी अगर आप गलत निकालते हो तो वो आपका आंसर गलत होगा, आपकी डायग्राम ही गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें मिला ये जो पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट से हमने यहाँ पे F को ज्वाइंट किया, तो ये होता है एक्चुअली इसका हाइपोटेनियस। तो छोड़ दो, यहाँ पे देख सकते हो 4.6 सेंटीमीटर ये हमें मेजरमेंट लिए थे, और इसे आप रफ भी कर सकते हो, ऐसे भी रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो F के ऊपर F पॉइंट है, FU, और यहाँ पे है हमारा N। तो ये था हमारा डायग्राम, और इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। आप देख सकते हो इस तरीके से ये डायग्राम आता है। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो बच्चों। तो FUN है, हम यहाँ पे हमने क्या किया है, ड्रॉ कर चुके हैं। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, और ये प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे ही खत्म होगा बच्चों। तो बच्चों इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप ही सॉल्व करोगे। देखो इन ट्राइंगल PRS लेंथ ऑफ RS इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ RP इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट ऑफ एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे रफ डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, आपके सामने ही है बच्चों। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है PR, यहाँ पे देख सकते हो PRS, यहाँ पे R आना चाहिए,
ये है हमारा R। तो बच्चों ये यहाँ पे दिख रहा है आपको डायग्राम, और यहाँ पे हम देखते हैं 4.2 का ये जो साइड है, ये साइड है 5.5 की। रफ वर्क में हमने ये डायग्राम निकाला है। तो ट्रायंगल पी आर एस इज लेंथ ऑफ आर एस। आर एस आप देख सकते हो 5.5 का हमने बेस लिया है। आर पी उन्होंने दिया है आर पी 4.2, और मेजरमेंट ऑफ आर मतलब ये आर जो है, आर एंगल है वो है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 90 लिया। आप कहोगे ये 90 डिग्री हम इधर लेते तो चलेगा क्या? तो चलेगा बच्चों। आपको मेजरमेंट में ये अगर उस तरीके से ये एंगल इधर लेना है तो आपको इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ले सकते हो ये, देखो अगर मैंने यहाँ पे आपको एंगल लेना है, इस साइड पे एंगल है आर, तो यहाँ पे आपको नेम आएगा आर, और ये हो जाएगा 90 का एंगल आपने ड्रॉ किया। ये आपको आर मिल गया, सही है। तो आप इसके बाद यहाँ पे आपका मेजरमेंट आएगा पी आर एस, मतलब ये पी आर एस, इस तरीके से इसका मेजरमेंट होगा। तो ये आपको एंगल तो मिल गया, ये हो गया 90 डिग्री का। और इस आर एस की अब देखो आर एस कितना है, यहाँ पे आर एस दिखता है आपको, आर एस, हाँ। तो आर एस आएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर का। और उसके बाद ये 19 डिग्री का निकालते वक्त आपको दिया है आरपी, मतलब ये जो आरपी है वो है 4.2। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे आरपी मतलब ये 4.2 यहाँ पे मैच करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी के बाद आपको ये करना पड़ेगा ज्वाइन। इस तरीका का भी निकाल सकते हैं, ये भी, दोनों भी आपको कोई गलत नहीं साबित करेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं बच्चों आप उनका बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस निकालते वक्त आपको लेना पड़ेगा मेजरमेंट्स, और वो मेजरमेंट होंगे 5.5। तो हमने ले लिया 5.5 का। तो यहाँ पे रखते हुए हमें चाहिए 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल हम इस तरह से निकालते हैं बच्चों। तो 90 डिग्री देख सकते हो यहाँ पे मिला हमें। यहाँ पे उसका पॉइंट तो हमें करना चाहिए इसे मैच करते वक्त इतना याद रखो कि इससे परफेक्टली मैच होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली मैच, और ये होते हुए यहाँ पे क्रिएट होता है ये हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे क्रिएट होने के बाद आप देख सकते हो। तो आपको इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे भी उसके नेमिंग देना है। ये है आर, ये है आपका एस, और ये हमने निकाला 5.5 सेंटीमीटर का, और ये अभी इधर निकालना है हमें 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केल लेना पड़ेगा। स्केल के ऊपर इसके मेजरमेंट्स होना चाहिए बच्चों। ये है उसके 4.2, और यहाँ पे रख दो आर के ऊपर, और दे दो एक मार्क। और ये इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये आपका होगा, यहाँ पे एक मिल जाएगा आपको पॉइंट, और ये पॉइंट से आपको करना पड़ेगा मैच किस पॉइंट पे, एस से। तो वो परफेक्टली ट्रायंगल आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे मैच करते वक्त देख लीजिएगा, इस तरह से मैच करना। ये हो गया आपका ट्रायंगल, सो सिंपल। तो यहाँ पे होता है अपना 4th नंबर का क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद आज का सेशन भी खत्म होता है बच्चों। तो जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आपको करना है इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जिस तरीके से आपकी हेल्प हुई है उस तरीके आपके फ्रेंड की भी हेल्प होनी चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज़ जो ऑल सब्जेक्ट्स के आपको यहीं पे मिलते हैं वो आपको मिलते रहे और नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो चलेगा बच्चों, यहाँ पे रुकते हैं। बाय बाय बच्चों। Learn everything in simple way with Guruvariya Academy. Meet you again in next video. Until then, keep study and never forget like, subscribe and share this video with your friends guys.